नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। और आज मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज जो आपका लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है आपका एडजेक्टिव का लेक्चर नंबर 3 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोग प्रेफर के बारे में चीज़ें पढ़ रहे थे, कैसे क्या हमें उसमें करना होता है। जो प्रेफर का जो रूल था वो हम लोगों ने सीख लिया था। अब हम लोग सीखने वाले हैं इसी के अगले पॉइंट को। वो अगला पॉइंट आपका क्या है, इसी का ही पार्ट है। तो होता क्या है, जब हम बात करते हैं प्रेफर के बारे में, तो जैसे ही आपका प्रेफर होता है, प्रेफर या फिर हमको लिखा मिलता है क्या, प्रेफरेबल, या फिर हमको लिखा मिलता है जूनियर, या फिर हमको लिखा मिलता है सीनियर, या फिर हमको लिखा मिलता है सुपीरियर। ठीक है, तो प्रेफर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर और फिर आता है आपका सुपीरियर। ठीक है, या फिर हो सकता है कहीं कहीं आपको लिखा भी मिल जाए इन्फीरियर। ये जो सारे के सारे जो वर्ड हैं आपके, जो सारे के सारे वर्ड्स हैं, इनके साथ क्या होता है, वो देन लगा देगा। क्या लगा देगा? देन। तो जो कि हम लोग हटा देंगे, देन नहीं आता है। इन सभी के साथ हमेशा ही क्या आता है? टू आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार छोटे मोटे एग्जाम में तो अक्सर पूछते ही है आपसे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रेफर है, प्रेफरेबल है, जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, इन सभी के साथ कभी भी देन नहीं आता है। अगर हमें यूज करना भी है तो हम लोग फिर टू का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें करना भी होता है तो हम क्या यूज करते हैं? तो हम फिर टू का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, चलो। तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो सारे के सारे वर्ड्स आपके लिखे हैं वो कंपरेटिव के फॉर्म में लिखे हैं। किस फॉर्म में लिखे हैं? कंपरेटिव के। अगर ये सारे के सारे कंपरेटिव के फॉर्म में लिखे हैं, इसका मतलब ये ऑलरेडी कंपरेटिव है। तो जब ये ऑलरेडी कंपरेटिव है तो इनके साथ कभी भी मोर नहीं आता। कहीं पे लिखा हो मोर प्रेफर, मोर जूनियर, मोर सीनियर, मोर सुपीरियर, अपने आप में गलत माना जाता है। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये भी याद रखना है क्या, कि इनके पहले कभी भी मोर का प्रयोग नहीं होता है। इनके पहले कभी भी मोर का प्रयोग नहीं होता है। इनके पहले कभी भी मोर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इनके पहले कभी भी हम लोग मोर का भी यूज नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, जो इनके साथ देन आता है उसकी जगह पे हम लोग टू का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, वो ये है कि डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ, डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने कहा आपसे कि दिस बुक इज मोर चीपर देन द नॉवेल, ऐसे उसने प्रश्न लिख दिया। अब जब इस तरीके से प्रश्न वहां पे लिखा मिलता है तो होता क्या है कि जो चीप होती है, चीप की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है आपकी, चीप की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो ऑलरेडी आपकी क्या होती है?
वो ऑलरेडी आपकी चीपर होती है, वो ऑलरेडी आपकी क्या होती है, चीपर होती है। तो अगर चीप की कंपैरेटिव डिग्री चीपर है, अगर चीप की कंपैरेटिव डिग्री आपकी चीपर है, तो इसका मतलब फिर ये मोर लगाने कोई हो सकता है, नहीं है। अगर मोर लगाने कोई हो सकता नहीं है तो इसका मतलब फिर ये मोर गलत लिखा हुआ है। मोर तो हम लोग तब लगाते हैं जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती नहीं है, तो इस वजह से यहाँ से हम क्या करेंगे, मोर को हटा देंगे। बात समझ में आ गई भाई? तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत जगह लिखा मिलेगा। कैसे? वो लिख देगा कि भाई मोर बेटर, क्या कर देगा, मोर बेटर। अब वो कहेगा कि मोर बेटर सही है कि गलत, आप सीधे सीधे बता दो कि भैया जब बेटर लिखा हुआ है ऑलरेडी कंप्लीट तो फिर मोर लगाने को सकता है ही नहीं। फिर तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। समझ में आई कि नहीं आ गई बात? ठीक है, चलो भाई इतना नोट कर लिया है। अगले पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो क्या आता है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो क्या पॉइंट है आपका? वो पॉइंट आपका ये है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका कंपैरिजन संभव नहीं होता है, या कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं होता है, जिनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता है। अतः इसकी ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, अतः इसकी ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और ना ही इसकी ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री, और ना ही इसकी बनती है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसकी ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री। इस चीज को भैया बहुत ध्यान रखिएगा कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है और ना ही बनती है इनकी सुपरलेटिव डिग्री। तो जब उसका कंपैरिजन ही नहीं होगा तो ना तो कंपैरेटिव बनेगा और ना ही सुपरलेटिव बनेगा। कौन कौन से शब्द हैं आपके? तो सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है वर्ड डेड। अब डेड को ही हम समझ लेते हैं। डेड का मतलब होता है मरा हुआ है। कैसा है? मरा हुआ है। तो हम कहें कि भाई कम मरा हुआ है, बहुत ज़्यादा मरा है, सबसे ज़्यादा मरा हुआ है, तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं। ठीक है, जिनका कोई सेंस नहीं है, गलत है। ऐसी वर्ड आता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो है आपका कंप्लीट। अब कंप्लीट के साथ बालक क्या होता है, जैसे तुम्हें बता दें, जैसे कंप्लीट में हम लोग अक्सर हिंदी में बोलते हैं कि थोड़ा कंप्लीट है, बहुत कंप्लीट है, ज़्यादा कंप्लीट है। यही सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो कंप्लीट का मतलब फिर कंप्लीट बचे ही क्यों भाई? अगर कंप्लीट आपने कह दिया है तो फिर उसमें कम ज़्यादा की हो सकता नहीं है, नहीं तो फिर वो कंप्लीट ही नहीं है। तो आपका हो गया डेड और फिर आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आगे आपसे देखें तो डेड हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर वर्ड आता है आपका राउंड, फिर वर्ड आपको मिलेगा यूनिक, फिर आपको मिलेगा आइडियल। ठीक है, आइडियल के बाद फिर एक वर्ड आपको और मिलता है, वो है सुप्रीम, और सुप्रीम के बाद एक वर्ड और मिलेगा, वो है तुम्हारा एक्सीलेंट।
तो ये इतने वर्ड हो गए तुम्हारे जिनका ना तो कंपैरेटिव बनता है और ना ही, होते तो कई और भी कई सारे हैं लेकिन उतना ज़्यादा पूछता नहीं है। तो इतने में से ही क्वेश्चन ज़्यादातर अगर उसको बनाना होता है तो वो इतने में से ही क्वेश्चन मेनली बना लेता है, इसी में से वो उसको पूछ लेता है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ है। तो डेड है, कंप्लीट है, राउंड है, यूनिक है, आइडियल है, आदर्श होता है, सुप्रीम है, सबसे अच्छा, एक्सीलेंट है। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन देखता हूं मैं, आपको लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन ही लिखा मैंने, हमने कहा आपसे कि दिस इज द मोस्ट यूनिक, दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। दूसरा हमने लिखा कि पुतिन इज द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का सबसे ज्यादा सुप्रीम लीडर है। तीसरा प्रश्न हमने लिखा दिस इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर यू टू पास द एग्जाम, फॉर यू टू पास द एग्जाम। चलो देख लेते हैं। तीन, यही तीन मेनली आपसे पूछते ही है, ज़्यादातर इन्हीं तीनों में यही तीन क्वेश्चन हैं जो वो एग्जाम में पूछता है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, दिया हुआ है। तो यहाँ पर यूनिक लिखा है, यूनिक। तो यूनिक का मतलब है कि ये अपने आप में ना तो इसका कंपैरेटिव बनेगा ना ही सुपरलेटिव, तो इसका मतलब यहाँ से मोस्ट भी हटाएंगे, दा भी हटाएंगे और यहाँ पे ए लगा देंगे। दूसरा है पुतिन इज द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ये सुप्रीम ऑलरेडी सुपरलेटिव है तो ना तो द लगेगा ना ही द, मोस्ट तो आ हो जाएगा। फिर लिखा दिस इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन, तो आइडियल की वजह से ना तो मोस्ट आएगा ना ही द, और यहाँ क्या लग जाएगा एन। तो बस ये इसका आंसर निकल के आता है। यही तीन प्रश्न अक्सर आपसे पूछता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है भैया, नोट कर लिया सभी लोगों ने। चलो तो अब हम कुछ
प्रश्न आपको देंगे, मतलब ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से आपसे पूछता है, क्योंकि वो, तो इस वजह से थोड़ा सा तुम ध्यान रखोगे। इसको नोट कर लिया ना सभी लोगों ने? चलो अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, कुछ प्रश्न देंगे, आप उन क्वेश्चंस को लिखेंगे और फिर तुम उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है? तो इसमें कुछ जो यूनिक वाले कॉन्सेप्ट हैं, जो कुछ अलग हटके कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम आपको डिस्कस किए दे रहे हैं, ठीक है? तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि राकेश इज eclipsed, राकेश इज eclipsed by his wife who is cleverer and amusing, who is cleverer and amusing than he is। दूसरा प्रश्न देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, हमने आपसे कहा कि आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, मोर देन टू प्ले गेम्स। और तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न और देखिएगा, एक क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछता है, वो ये है कि टू लैक ऑफ पीपल attended the meeting। चलो चौथा क्वेश्चन देखिएगा, he offered me a steamed cup of coffee, ठीक है? ये हो गया।
चलो पहला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है कि राकेश इज एक्लिप्स का मतलब मोहित हो जाना या बहुत ज्यादा पत्नी के प्रेम में डूब चुका है। तो कह रहा है कि राकेश इज एक्लिप्स बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। काफी अच्छा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो हमने कहा कि राकेश इज एक्लिप्स बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज, ये दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को अगर हम देखें तो लिखा है राकेश इज एक्लिप्स बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर लिखा, देखो यहाँ पर देखोगे तो देन लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, देन। तो जब भी देन लिखा मिलता है तो उसके पहले डिग्री कैसी आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। अगर उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है तो क्लेवरर आपकी कैसी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर हमें एंड लिखा मिल गया, क्या मिल गया, एंड। तो एंड के साथ ये भी तो कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो अम्यूजिंग में ER तो लगेगा नहीं, इसका मतलब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, तो हम लोग मोर का यूज कर देंगे। ठीक है, फिर लिखा है आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ लाइक आपकी एक वर्ब, देखो इसमें भी दिक्कत होती है, लाइक वर्ब है तो वर्ब के बाद वर्ब आती है तो किस फॉर्म में चली जाती है, ING फॉर्म में। अब रीडिंग का कंपैरिजन आगे उसको कराना है, तो अगर रीडिंग का आगे कंपैरिजन कराना है तो उसके लिए भी तो ING फॉर्म चाहिए होगी। तो यहाँ प्ले की जगह हमें लिख देना पड़ेगा क्या, प्लेइंग। क्या लिख देंगे, प्लेइंग। तीसरा जो प्रश्न है ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहीं पे लाख मिलता है, 1000 मिलता है, 100 मिलता है, या फिर हमें डजन लिखा मिलता है, ये सारे के सारे वर्ड्स हमें मिलते हैं। और इन वर्ड्स के पहले अगर कोई नंबर दे देता है, तो फिर क्या होता है कि हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग नाउन का यूज करते हैं। आपको खुद ही देखो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि 200 लोग, या हमने कहा कि 200 ऑफ पीपल, और एक हम ऐसे लिख दें कि 200 पीपल, कौन सा सही होगा, सीधे सीधे दिख रहा है, कि 200 ऑफ पीपल और 200 पीपल, तो ये भाई गलत है, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 200 पीपल। समझ में आई बात? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 200 पीपल। ठीक है, ठीक है। तो ऑफ क्यों लगाएंगे भैया, हम सीधे सीधे कहेंगे ना 200 पीपल, हम क्यों इतना सारी ऑफ वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो ऑफ कब लगता है, जब शुरुआत में लिखा होता है, स्टार्टिंग में ये वर्ड्स आते हैं। तो जब स्टार्टिंग में आएंगे और अगर हमें ऑफ लगाना है तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे हमें डजन को अगर लिखना है तो तुम डजन्स लिखोगे, फिर डजन्स ऑफ बनानास, तो ये दर्जनों की बात करता है, दर्जनों केले। ठीक है, या तुम ऐसे कह सकते हो कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उस कंडीशन में लगाते हैं। तो ये जब शुरुआत में होगा तब हंड्रेड्स और डजन्स लगाएंगे, यहाँ फिर नंबर आपका कुछ नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्या समझ में आ गई? तो इस वाले प्रश्न में क्या होगा कि जैसे हमने देखा कि लाख के पहले 2 लिखा है, क्या किया, यहाँ से ऑफ हटा दिया। ठीक है, फिर लिखा ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है आपका।
अच्छा प्रश्न आपका कैसे है वो ऐसे समझ लो कि जैसे कहीं कहीं लिखा होता है, जैसे हम बात करें, एक बार क्वेश्चन आता है, जैसे एक होता है अस्टीम्ड, जैसे कैसे लिखा था कि अस्टीम्ड, और फिर आपके सामने उसने लिख दिया था क्या, कप, लिख दिया था अस्टीम्ड कप। तो यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब जो कप है यहाँ पे वो एक नाउन है। कप यहाँ पर क्या है, एक नाउन है। और जो नाउन होता है उसके ठीक पहले लिखा होता है एक एडजेक्टिव। क्या लिखा होता है, यहाँ से हमें पता चल गया कि जो स्टीम्ड हमारा वर्ड लिखा है, जो स्टीम हमारा वर्ड लिखा है, इसका जो मतलब है आपका वो क्या है, वो स्टीम का मतलब जो है, जो आपका एडजेक्टिव है। तो स्टीम्ड कब दिया है, ठीक है, तो स्टीम्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। चलो अब देखो, स्टीम्ड है होता है, ऐसे एक वर्ड होता है स्टीमिंग। एक वर्ड होता है तुम्हारा स्टीम्ड और एक वर्ड होता है तुम्हारा स्टीमिंग। एक वर्ड होता है स्टीम्ड और एक वर्ड होता है तुम्हारा स्टीमिंग। दो शब्द होते हैं तुम्हारे सामने। अब हम बात करते हैं स्टीम्ड और स्टीमिंग की, तो ये भी आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपका एडजेक्टिव है, दोनों के दोनों आपके एडजेक्टिव। तो स्टीम्ड हम उसके लिए यूज करते हैं जो चीज़ भाप से पकाई जाती है, जो चीज़ भाप से पकती है, भाप पकती है, जैसे आपके मोमोस वगैरह हो जाते हैं, इसके अलावा इडली वगैरह है, ये सब भाप से पकाए जाते हैं तो स्टीम्ड होते हैं। स्टीमिंग वो चीज़ होती है जिससे भाप निकलती रहती है, जैसे हम बात करें चाय की या हम बात करें आपसे कॉफ़ी की। तो जो चाय कॉफ़ी होती है उसके लिए हम लोग स्टीमिंग का यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज़। चलो अब चाय जो होगी, अब यहाँ पे उसने दिया था क्या, यहाँ पे उसने कॉफ़ी दे दिया था ना, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी से समझ गया कि भाई कॉफ़ी है तो स्टीम्ड नहीं होगा, कॉफ़ी से तो भाप निकलती रहती है ना, तो यहाँ का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो स्टीमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टीमिंग। तो बस आपको करना क्या है, आपको जो चौथा प्रश्न हमने लिखा है उसमें आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पर आपको करना है क्या, स्टीमिंग। क्योंकि इसमें जो चाय में जो कॉफ़ी में जो होता है वहाँ से भाप निकलती रहती है, ठीक है, ये चीज़। इतना एक बार नोट कर लो। ठीक है, चलो। तो ये जो आपके तीन चार कॉन्सेप्ट थे, ये जो आपके तीन चार कॉन्सेप्ट थे, तो इनको भी हम लोग डिस्कस, थोड़ा सा अलग हटके हैं, तो वही थोड़ा सा हमें देखना था कि कैसे यहाँ पे वैरायटी बनती है। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा पूरा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 तीन क्लासेस मैंने आपकी इसकी कराई हैं, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट सा चैप्टर है आपका, काफ़ी कम कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग भी है आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।